हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एजोर क्लाउड की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी हम बात वैसे कर रहे हैं पिछले वीडियो से। ठीक है, उसी पे बात करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, जो सर्विस जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं एजोर के, उस सर्विस का नाम है एजोर वीनेट। ठीक है, एजोर वीनेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एजोर। ठीक है, वीनेट का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, थ्योरी पार्ट पे हमने बात कर ली थी, बट आज थोड़ा और बात करते हैं थ्योरी पार्ट पे, और फिर करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, फिर क्रिएट करते हैं वीनेट वगैरह। चलो देखो, आप एक चीज समझ लो। आप किसी भी क्लाउड में काम करो, चाहे आप AWS में काम करो, चाहे आप GCP में काम करो, चाहे आप एजोर में काम। ठीक है, किसी भी क्लाउड में काम, उस क्लाउड में हमारा काम क्या होता है। उस क्लाउड में हमारा काम होता है कि हम क्या करें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। ठीक है, हम जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे, वो कंपनी का कोई क्लाइंट होगा। उस क्लाइंट के लिए हम एप्लीकेशन, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, है ना। उसके लिए डेवलपमेंट टीम होगी जो डेवलपमेंट कर रही होगी, कोडिंग कर रही होगी, है ना। और कोडिंग करने के बाद वो अपने कोड को एक सेंट्रलाइज लोकेशन जैसे गिटहब या बिटबकेट पे रख देते हैं। अब वहां पे कोड आ गया, अब उस कोड को हमें क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना है, कहीं उसको चलाना है, उसे रन करना है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। अच्छा, आज तो हमारे पास क्लाउड है, हम लोग क्लाउड पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन आज से 20 साल पहले हमारे पास क्लाउड नहीं था। तब कैसे होता था काम, तब हम लोग करते थे यूज ऑन प्रेमिसेस। वहां पे क्या होता है कि कंपनी खुद का एक बिल्डिंग खरीदेगी या फिर बिल्डिंग रेंट पे लेगी। वहां मार्केट में जाएगी कंपनी, कंपनी सारे हार्डवेयर डिवाइसेस सब कुछ लेके आएगी और फिर इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी। ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर। अब बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग मतलब प्रेमिसेस, अंदर मतलब ऑन, इसलिए उसको बोलते हैं ऑन प्रेमिसेस। ठीक है, वो अलग चीज है। तो हमारा काम क्या होता है एग्जैक्टली, इंफ्रा क्रिएट करना। इंफ्रा इसलिए क्रिएट करना कि डेवलपर ने जो कोड लिखा है, उस कोड को हम प्रॉपर तरीके से उस इंफ्रा में डिप्लॉय कर सके, उस कोड को चला सके, रन कर सके। ठीक है, तो क्लाउड में हमारा काम क्या है, सिंपल, कोई भी क्लाउड हो, AWS, GCP, एजोर, हमारा इंफ्रा क्रिएट करना ही काम है। ठीक है, लेकिन इंफ्रा क्रिएट करने में सबसे जो पहली सीढ़ी है, जो पहला स्टेप है, वो यही है कि क्लाउड में जाके सबसे पहले अपना क्या करो, एक नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करो। क्या करो, एक नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करो। ठीक है, और जो भी चीज बनाओगे एक नेटवर्क के अंदर बनाओ। अपना एक नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क के अंदर वो चीजें क्रिएट करो। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये एजोर क्लाउड में गया, ये पूरा एजोर क्लाउड है। ठीक है, ये पूरा एजोर क्लाउड है ना। अब यहाँ मेरे पास एक क्लाइंट आया हुआ है, उसका नाम है मान लो SBI। उसके लिए मुझे इंफ्रा क्रिएट करना है। ठीक है, क्या करूँगा पता है, मैं सबसे पहले क्लाउड में जाऊंगा, पहले क्रिएट करूंगा सब्सक्रिप्शन, एक बनाऊंगा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद बनाऊंगा एक रिसोर्स ग्रुप। क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा अपना एक रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, जैसे मान लो मैंने नाम दे दिया SBI का डेव इन्वायरमेंट, जैसे बना रहा हूँ मैं dev-rg, तो SBI का डेव रिसोर्स ग्रुप है। ठीक है, और इसके अंदर फिर रिसोर्स क्रिएट करूंगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी ऐसा नहीं डायरेक्ट जाकर रिसोर्स क्रिएट करने लगूंगा। इसके अंदर सबसे पहले क्रिएट करूंगा मैं क्या, अपना एक नेटवर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब अपना एक यहाँ पे एक नेटवर्क लूंगा। मैं जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क ले लिया, नेटवर्क जो क्लाइंट नेटवर्क वगैरह वैसे क्लाइंट बताते हैं कि क्या नेटवर्क लेना है। जैसे मान लो मेरा नेटवर्क है 172.30.0.0/16, ये एक नेटवर्क है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मैं आपको कोर नेटवर्किंग नहीं बताऊंगा। ठीक है, कि ये IP रेंज कैसे आई, CIDR वगैरह क्या होता है, सब पे बात नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको चीजें कि कौन से क्लास से IP लेते हैं। ठीक है, और ये IP उन्होंने क्लाइंट ने या फिर किसी ने कहाँ से ला के दी होगी, सब पे बात करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, लेकिन नेटवर्किंग के कोर डीप में नहीं जाऊंगा मैं, कि IP किन टाइप के IP एड्रेस होते हैं, क्लास कौन कौन सी होती है, सब पे बात नहीं करूंगा। ये सब के लिए मुझे उम्मीद है कि अगर आप बीटेक वगैरह करके आए हो या फिर अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो काफी टाइम से, तो आपको ये सारी चीजें पता होगी। अगर नहीं पता होगी तो कमेंट कर देना, एक नेटवर्क के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के दे दूंगा मैं नेटवर्किंग पार्ट का। ठीक है, क्लास वगैरह सब कुछ बता के। चलो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्लाउड में क्रिएट करते हैं सब्सक्रिप्शन, फिर रिसोर्स ग्रुप, उसके बाद क्रिएट करते हैं एक नेटवर्क। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा नेटवर्क है ना, और ये मैंने बना दिया एक नेटवर्क। अब जो भी चीजें मेरी बनेंगी, मेरा VM, मेरा डेटाबेस, मेरा लोड बैलेंसर और स्केलिंग ग्रुप, सब जो भी चीज क्रिएट करूंगा, मैं सब कुछ इस नेटवर्क के अंदर क्रिएट, क्या करूंगा, सब कुछ अपने एक नेटवर्क के अंदर क्रिएट करूंगा। इस नेटवर्क से बाहर कुछ नहीं क्रिएट करूंगा। अगर नेटवर्क से बाहर क्रिएट कर दिया बिना बिना नेटवर्क डिफाइन किए डिफॉल्ट नेटवर्क में, तो क्या होगा, मेरी चीजें डिफॉल्ट बनेगी, है ना। और उस डिफॉल्ट नेटवर्क में, जो एजोर का डिफॉल्ट नेटवर्क है, वहां पे सिर्फ मेरी चीजें नहीं बन रही हैं, और भी लोग चीजें क्रिएट कर रहे हैं, है ना। और मैंने आपको थ्योरी पार्ट में एक चीज बोली थी कि अगर कोई चीज एक नेटवर्क के अंदर है, भले वो प्राइवेट है, पब्लिक है, लेकिन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उन लोग एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है,
तो ये चीज ध्यान रखना, है ना। तो क्या होता है, आप किसी भी क्लाउड में काम करोगे सबसे पहले क्या करोगे, एक नेटवर्क एनवायरनमेंट ही क्रिएट करोगे, ठीक है। तो नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हर क्लाउड अपने क्या देता है, अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे AWS वालों के पास है नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सर्विस है, उसका नाम है VPC। क्या नाम है, VPC, ठीक है। GCP वालों के पास है VPC नेटवर्क टॉपिक, ठीक है, नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। और एजोर वाले उसको बोलते हैं VNet, ठीक है, वर्चुअल नेट, ठीक है। तो हमारा भी यही काम है, हमें देखना है कि किस तरीके से कंपनी में एग्जैक्टली एक नेटवर्क एनवायरनमेंट बनता है, कैसे एक VNet बनता है, ठीक है। उसके उसमें और भी चीज़ें होती हैं, सबनेट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं, फायरवॉल इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डीडोस प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, बैश एंड होस्ट इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, वीनेट पीयरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में पॉइंट टू साइट, साइट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब मल्टीपल तरह के VPN हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें VPN क्लाइंट, मतलब मल्टीपल चीज़ों पे काम करना पड़ता है, तो ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा आज का वीडियो यही है कि किस तरीके से एक्जैक्टली एजोर क्लाउड में हम लोग अपना एक नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इंफ्रा क्रिएट करते हैं। तो नेटवर्क एनवायरनमेंट एक बेस है, नेटवर्क एनवायरनमेंट के बिना आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते कंपनीज में। सबसे पहले आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है, उसके ऊपर ही पूरा इंफ्रा बनता है, ठीक है। दिखाता हूँ कैसे नेटवर्क बनता है, चलो। मैं आ गया एजोर क्लाउड में, मुझे क्रिएट करना है नेटवर्क। तो नेटवर्क के लिए इनके पास जो सर्विस है उसका नाम क्या है, VNet। यहाँ मुझे सर्च करना पड़ेगा, क्या सर्च करना पड़ेगा, एजोर VNet, ठीक है। ये देखो, ये है वर्चुअल नेटवर्क, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये वो सर्विस है, यहाँ पे आके हम अपना नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले जब भी एजोर में आओ चेक करो अपना सब्सक्रिप्शन। तो मैं क्लिक किया, देखो मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं हूँ फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन में। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल चेक करना है रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, कि हमारे पास कोई रिसोर्स ग्रुप है कि नहीं। क्योंकि एजोर में क्या होता है, हर चीज़ें ग्रुप के अंदर बनती हैं, तो मेरे पास अभी कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है, ठीक है। जो आपको दिख रहा है नेटवर्क वॉचर RG, ये एजोर का बाय डिफॉल्ट सिक्योर वो है, रिसोर्स ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगा, जब भी आप क्लाउड में काम करने आते हो, नया अकाउंट क्रिएट करते हो, तो कुछ चीज़ें आपको बाय डिफॉल्ट एजोर वाले देते हैं, है ना। डिफॉल्ट VNet देंगे, डिफॉल्ट पब्लिक IP, मल्टीपल चीज़ें देते हैं ना। तो चीज़ें कहाँ बनती हैं, वो चीज़ें भी वो लोग कहाँ क्रिएट करते हैं, इस नेटवर्क वॉचर RG के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट रिसोर्स ग्रुप है, तो डिलीट मत करना, ऐसे पड़े रहने दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने लिए एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। तो मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट। सब्सक्रिप्शन मेरा फ्री ट्रायल है, इसको उसको नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। टेस्टिंग दे दिया मैंने, टेस्टिंग -RG, है ना। और यहाँ पे दे दो रीजन, कि आपको अपना इन्वायरमेंट इंफ्रा किस रीजन में क्रिएट करना है, किस लोकेशन में क्रिएट करना है। अब जो रीजन वगैरह है, जो नाम वगैरह है, वो तो आपको क्लाइंट देगा, जब कंपनी में काम करने जाओगे वहाँ पे क्लाइंट देगा, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं अभी साउथ इंडिया में, बैंगलोर में हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा, मैं ले लूँगा साउथ इंडिया रीजन, ठीक है। या फिर अगर आपको साउथ नहीं लेना, यहाँ पे इंडिया सर्च करो, अगर आपको साउथ में लेना आप ले सकते हो वेस्ट या फिर सेंट्रल, ठीक है। मैं सेंट्रल ले लेता हूँ अभी, बाई डिफॉल्ट सेंट्रल ले लेता हूँ, ठीक है। चलो ले लिया मैंने सेंट्रल रीजन। उसके बाद बस अपना, ये देखो वैलिड पास्ट, मतलब वैलिड है हमारा रिसोर्स ग्रुप, और क्रिएट कर लो। अब एक ग्रुप बन चुका है, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ें उस ग्रुप के अंदर ही क्रिएट करूँ। मुझे अभी क्या क्रिएट करना है, मुझे क्रिएट करना है वर्चुअल नेटवर्क। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं क्रिएट पे। शायद नेट स्लो है दोस्तों, वेट करते हैं एक सेकेंड, पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा। हाँ हो गया, ठीक है। क्लिक करो क्रिएट पे। लोड हो रहा है, वेट करते हैं एक सेकेंड। वैसे अगर मैं बात करूँ ना, मतलब कौन सा क्लाउड फास्ट है, कौन सा क्लाउड स्लो है, तो मुझे ना एजोर थोड़ा स्लो लगता है, ठीक है। एजोर क्लाउड थोड़ा स्लो चलता है, चीज़ें नहीं, मतलब कुछ क्रिएट करोगे तो ऐसा नहीं होता सब, मतलब बेस्ट क्लाउड है, क्लाउड के मामले में सबसे बेस्ट यही है अभी इस टाइम पे,
लेकिन थोड़ा स्पीड वगैरह कई बार ना स्लो रहती है इसकी, ये एक दिक्कत है जो क्लाउड में। देखो, अब देखो मुझे क्या क्रिएट करना था, वीनेट क्रिएट करना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऊपर यहाँ पे सर्च किया वर्चुअल नेटवर्क। अगर सर्च नहीं किया होगा तो मेरे सामने आ गया होगा, तो मैंने सामने क्लिक कर दिया होगा, ठीक है। और कुछ सर्विस आपको यहाँ पे कोने पे मिल जाती है, ये 3 जो लाइन्स है ना, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ सर्विस आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस के लिए मिल जाती है। लोड बैलेंसर, वर्चुअल मशीन, कुछ यहाँ पे अगर आपको कोई एक्सेस करना है कुछ सर्विसेज, तो यहाँ पे क्लिक करके क्विकली एक्सेस कर सकते हो। और कुछ आपको सर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो सर्च कर लो, यहाँ से चले जाओ अगर यहाँ पे कुछ मिल रहा है तो, या फिर यहाँ पे क्लिक करके फाइंड कर लो, ठीक है। मुझे जाना है वीनेट पे, तो मैंने वीनेट सर्च नहीं किया, यहाँ सामने आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, है ना, और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद बताया सब्सक्रिप्शन मेरा फ्री ट्रायल है, रिसोर्स ग्रुप मेरा टेस्टिंग आरजी है जिसके अंदर मुझे क्रिएट करना चीज़ें। अब बोल रहा है अपने वर्चुअल नेटवर्क का नाम दो। मान लो मैंने नाम दे दिया टेस्टिंग हाइफन वीनेट, ये नाम दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है रीजन, देखो रीजन में हमसे देना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने रिसोर्स ग्रुप ये लिया है ना, तो ये रिसोर्स ग्रुप किसके अंदर बना है, इसके अंदर बना है, तो बाय डिफॉल्ट वो वही रीजन ले लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ सिक्योरिटी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, जैसे इंक्रिप्शन लगाना है कि नहीं, बैशन वगैरह, फायरवॉल वगैरह, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी अभी डिटेल में बात करेंगे इनमें, ठीक है। अभी इसी आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसी वर्चुअल नेटवर्क वाले सीरीज में, तो समझाऊंगा मैं क्या होता है ये सिक्योरिटी में, ठीक है। क्या डीडोस होता है, क्या फायरवॉल होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, सब पे बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अब ये बोल रहा है भाई एक आईपी ले लो। नेटवर्क में आप एक नेटवर्क क्रिएट करो तो अपना एक आईपी रेंज डिफाइन करो, जिस एक नेटवर्क रेंज डिफाइन करो जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो देखो इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको आपका क्लाइंट या आपका सीनियर आपको एक नेटवर्क डिफाइन करके देगा कि भाई आपका ये नेटवर्क है, इस या आप इस पर इसको आपको क्रिएट करना है, इसके अंदर ही सब कुछ बनेगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्लाइंट तो है नहीं, क्या करते हैं हम लोग खुद का एक नेटवर्क ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं खुद का एक ले लेता हूँ। तो मान लो मेरे पास एक नेटवर्क है 172.30.0.0/16, ये मैंने एक नेटवर्क ले लिया, ठीक है। अब ये नेटवर्क कहाँ से लेके आते हैं, क्लाइंट कैसे डिसाइड करता क्या देता है, वो भी समझाऊंगा मैं, आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्लाइंट से मीटिंग्स होती हैं, फिर मीटिंग करने के बाद वो बताते हैं कि भाई ये नेटवर्क रेंज लेना है, ठीक है। और वो एक डिफरेंट केस में होता है इस तरीके से काम। मान लो क्लाइंट आपका अभी ऑन प्रेम में बैठा हुआ है, मतलब उसका सेटअप जो है वो ऑन प्रेम में है, वो क्लाउड में आ रहा है मॉडर्नाइज करने के लिए, फिर माइग्रेट करने के लिए। तो फिर वो बताते हैं कि भाई हमारा ऑन प्रेम में ये नेटवर्क है, आप क्लाउड में ये नेटवर्क ले लेना। वो चीज़ें होती हैं। अगर मान लो क्लाइंट है ही नहीं, आईटी से है ही नहीं, वो एकदम फ्रेश क्लाइंट है, न्यू क्लाइंट है, बस ये बोल रहा है हमारे साइट या हमारी एप्लीकेशन बना के रख दो, तो उसको तो पता नहीं होगा आईपी रेंज, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं। ये सब आगे बात करूंगा मैं, इसी सीरीज में आगे बताऊंगा कि कैसे डिस्कशन होती है कंपनी में, कैसे प्रोजेक्ट आता है, कैसे आईपी वगैरह डिसाइड करते हैं, सब पे बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने ये एक ले लिया नेटवर्क 172.30.0.0/16, ये एक नेटवर्क मैंने ले लिया, ठीक है। इंडस्ट्री में मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कई बार क्लाइंट देते हैं या फिर आपका सीनियर देगा कि भाई आपको ये नेटवर्क लेके इंफ्रा क्रिएट करना है, तो मुझे पास कोई था नहीं, मेरे पास क्लाइंट वगैरह, तो मैंने खुद से एक ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमें अब सबनेट क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब सबनेट क्यों क्रिएट करते हैं वो समझो। देखो, मान लो आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया, आपका एक नेटवर्क है, आपने ले लिया उसमें क्या, नेटवर्क रेंज क्या ले लिया आपने, 172.30.0.0/16, ठीक है। प्राइस को बड़ा कर लेते हैं, ये आपका एक नेटवर्क रेंज है ना, आपका ये एक नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क के अंदर आपको मान लो दो तरह से काम करना है। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे पब्लिक क्रिएट करनी है। पब्लिक मतलब क्या, मतलब इस नेटवर्क के अंदर कुछ चीज़ें आपकी पब्लिक रहेंगी। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि कुछ भी जो चीज़ यहाँ पे क्रिएट करूँ, कोई मशीन या कुछ भी, ठीक है, वो डायरेक्ट इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सके। जैसे मान लो ये आपकी चीज़ें कहाँ है, क्लाउड के अंदर है, ठीक है, और ये बाहर मान लो कोई यूज़र बैठा हुआ है, इसको ये पब्लिक वाली चीज़ एक्सेस करना है, तो इजिली कर सके, ठीक है, बाहर से बैठे कर सके। तो आपको क्या करना है कि एक जो चीज़ बनानी है वो पब्लिक में बनानी है, पब्लिक इन्वायरमेंट में, ठीक है। अभी आपका नेटवर्क क्या है, एक है, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि भाई एक चीज़ पब्लिक बने, कुछ चीज़ हमारी पब्लिक बनेगी और कुछ हमारी प्राइवेट बनेगी, ठीक है, कुछ हमारी प्राइवेट बनेगी, ठीक है। अभी आपका क्या है, अभी आपका जो नेटवर्क है वो एक है ना, उसको आप पब्लिक मानो प्राइवेट मानो, एक ही चीज़ है ना। तो क्या तरीका होता है कि हम इस नेटवर्क को दो तीन भागों में बांट लें, मतलब इस नेटवर्क का सब नेटवर्क क्रिएट कर लें, उसको हम लोग बोलते हैं सबनेट्स क्रिएट करना, ठीक है। अभी सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं ये भी आगे मैं बताऊंगा चीज़ें, अभी हमारी चीज़ें पे बात होगी, अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ वीनेट क्रिएट कैसे करते हैं क्लाउड में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो एक नेटवर्क लिया था, उस नेटवर्क को मुझे दो भाग में बांटना है, क्योंकि मैं इस नेटवर्क के अंदर जो भी चीज़ क्रिएट करूंगा दो तरह से क्रिएट करूंगा, कुछ पब्लिक कुछ प्राइवेट। तो क्या करते हैं, उस नेटवर्क को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सब नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, एक पब्लिक नाम पे और एक प्राइवेट नाम, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सबनेट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही नेटवर्क है,
अब इसको बांटना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज हमें क्रिएट करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबनेटिंग करते हैं एक नेटवर्क की। ठीक है, देखो सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप चाहो तो ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ वीनेट आप क्रिएट कर सकते हो सबनेट, या फिर आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हो। मैं भी ड्यूरिंग क्रिएशन ही कर देता हूँ। ठीक है, तो मान लो इसको मैंने डिलीट कर दिया सबनेट को, जो बाय डिफॉल्ट मिला था। अब एक नया मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम दिया कि नेम है टेस्टिंग पब्लिक सबनेट। ठीक है, कि ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट का पब्लिक सबनेट है, मतलब इसमें पब्लिक वाली चीज़ें बनेंगी, प्राइवेट वाली चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, पब्लिक वाली चीज़ें क्या होती हैं, जैसे मान लो मुझे एक मशीन क्रिएट करना है और उस मशीन पे कोई चीज़ डिप्लॉय करनी है, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंटरनेट से अगर उस मशीन को एक्सेस करना चाहे तो कर सके इजिली। ठीक है, तो पब्लिक में क्रिएट करूंगा। और कुछ चीज़ें मैं क्रिएट करूंगा प्राइवेट में, जैसे मान लो डेटाबेस सर्वर होता है। डेटाबेस कभी भी हम लोग पब्लिक में क्रिएट नहीं करते, वो कहाँ क्रिएट करते हैं, प्राइवेट में, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। डेटाबेस क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि भाई कोई भी बाहर डायरेक्टली आके डेटाबेस में आ जाए और मैं डेटा हैक कर ले, तो वो चीज़ प्राइवेट में बनती है। अब एक कंसेप्ट कैसे वर्क करता है, धीरे धीरे देखते जाओ, बने रहो चैनल पे, पढ़ते रहो चीज़ें, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। वो चीज़ समझ में आएगी जो आपको कोई नहीं देगा मार्केट में। ओपन चैलेंज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि एकदम इंडस्ट्रियल बेस्ड चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने जितने काम किए हैं जोर पे, वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो मैंने दे दिया सबनेट। उसके बाद यहाँ पे IPv4 एड्रेस रेंज मांग रहा है। ठीक है, तो ये एड्रेस रेंज यहाँ पे जो हमने लिया था, मतलब जो हमारा मेन एड्रेस है, वो यहाँ पे आ गया। अब बोल रहा है कि भाई अपने इस एड्रेस, मतलब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो। ये तो आपका एक एड्रेस है, मेन एड्रेस है ना, जिसको आपको जिससे आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो। अब इस नेटवर्क को हमें बांटना है दो भाग में, है ना। तो क्या कर रहा है, बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करो। तो देखो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट उसने एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 172.30.0.0 और /24, ये आपका एक सबनेट का एक IP एड्रेस बनेगा। इसको मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका ये एक एड्रेस बनेगा। ठीक है, अब ये एड्रेस निकालते कहाँ थे पता है आपको, तो एक साइट होती है CIDR.xyz। इस साइट में अगर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे अपना डालो मेन नेटवर्क। जैसे मान लो मैंने डाल दिया 172.30.0 और मैंने मान लो /16 लिया है, जो मेरा मेन नेटवर्क है /16 का है। ठीक है, तो अब देखो नीचे यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, CIDR बेस IP 172.30.0.0 और ब्रॉडकास्ट IP क्या है 172.30.255.255। ठीक है, मतलब इस यहाँ से लेके मैं यहाँ तक IPs ले सकता हूँ। जैसे मान लो अभी एक IP ले सकता हूँ 172.30.1.0, 0.2.0, 0.3.0, 0.4.0, ऐसे ऐसे करके मैं कितने IP क्रिएट कर सकता हूँ, 256 IPs क्रिएट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे दे भी दिखा भी रहा है, देखो कि आप 256 एड्रेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो CIDR लोग यहाँ से निकालते हैं, है ना, ध्यान रखना इस चीज को। तो जैसे मान लो मेरा एक नेटवर्क ये था, तो मुझे क्लाइंट ने दिया कि भाई आपका नेटवर्क ये है। अब मुझे इस नेटवर्क को दो भाग में बांटना है, एक पब्लिक के लिए एक प्राइवेट के लिए। तो मैंने क्या किया, एक को बांट दिया 172.30.1.0 में और अगले को बांट दूंगा 172.30.2.0 में। तो दो IP निकल गई, एक से मैंने दो IP निकाल दिए। ठीक है, चलो, अभी मैं सबनेट में और कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बाकी चीजें अभी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे अच्छे से चीजों को। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। अभी मैं क्रिएट करता हूँ, एक सबनेट ऐड करता हूँ। ये मान लो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, एक यहाँ पे ऐड हो गया पब्लिक, एक और ऐड करना है प्राइवेट के लिए, तो ऐड करते हैं। और यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया टेस्टिंग -प्राइवेट -सबनेट। ठीक है, और रेंज यहाँ पे मैं 2.0 कर दिया। ठीक है, चलो, और देखो यहाँ पे आप एक चीज देखना, सबमिट पर्पस पूछता है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बहुत सारे पर्पस आ रहे हैं। एजोर बैशन के लिए सबमिट क्लिक करो तो एजोर बैशन वाला लेना पड़ेगा, फायरवॉल लेना पड़ेगा, फायरवॉल मैनेजर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ों के लिए सबमिट आपको बनाने पड़ते हैं। हम लोग किस लिए बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं नेटवर्क के अंदर दो सबमिट क्रिएट कर रहे हैं जनरली, कि हमें वाईपी, मतलब हमें दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में हमें चीजें रिसोर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करते हो, आप हमेशा डिफॉल्ट लेते हो। ठीक है, क्या करता हूँ हमेशा डिफॉल्ट लेते हो। पर्पस हमारा क्या है, डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब उस सबनेट को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज क्रिएट कर रहे हो, जैसे मान लो आपको एक नेटवर्क में कोई बैशन होस्ट क्रिएट करना है, तो आपको बैशन बेस्ड सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा। आपको किसी नेटवर्क में फायरवॉल क्रिएट करना है, तो आपको फायरवॉल बेस्ड सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये चीजें क्या होती है ना, अभी इसी सीरीज में, इसी VPN वाले टॉपिक में, अभी जो अगले वीडियो आने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है, हम लोग फायरवॉल पे बात करेंगे, बैशन पे बात करेंगे, तब एक्सप्लेन करूंगा कि ये सबनेट किस लिए दिए हुए। ठीक है, लेकिन अगर आप पर्पस डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि आप जो सबनेट क्रिएट कर रहे हो उसको किसी भी यूज के लिए, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो उस सबनेट में आप कोई VMs क्रिएट कर लो, या कोई और चीज क्रिएट करना है वो क्रिएट कर लो। उनका कोई पर्पस नहीं है, डिफॉल्ट पर्पस है। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज क्रिएट कर रहे हो, कोई बैशन होस्ट, फायरवॉल, ठीक है,
वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्रिएट कर रहा हूँ, राउट सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, उस केस में आपको एक डेडिकेट सबनेट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, चलो ये बता दिया मैंने। अभी मैं एक सबनेट को भी ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, एक नेटवर्क क्रिएट किया, उसमें 2 सबनेट क्रिएट किए। ठीक है, बस आगे आगे क्रिएट कर दो। तो मेरा एक नेटवर्क बन चुका है। क्या हो चुका है, मेरा एक नेटवर्क बन चुका है क्लाउड के अंदर, है ना। और उस नेटवर्क के अंदर मैंने 2 सबनेट क्रिएट किए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, एक मेरा पब्लिक है और एक मेरा प्राइवेट है। ठीक है, तो प्राइवेट वाली चीज़ें मैं इस नेटवर्क में क्रिएट करूंगा, इस प्राइवेट वाले में, और पब्लिक वाली चीज़ें मैं अपने पब्लिक नेटवर्क पे क्रिएट करूंगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना, क्योंकि आप एक नेटवर्क के अंदर हो, तो ये पब्लिक वाला प्राइवेट से और प्राइवेट वाला पब्लिक से बात कर सकता है, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नेटवर्क के अंदर है। जिस तरीके से अगर मैं एक घर के अंदर हूँ और मेरे घर में 2 रूम है, मैं हॉल में बैठा हूँ, तो अगर मैं चाहूँ तो अगर मान लो जो एक एक रूम खुला हुआ है, उस रूम में भी जा सकता हूँ मैं, और जो रूम में ताला लगा हुआ है, बंद है, उसमें भी अगर चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर के अंदर है, हम एक ही रूम के अंदर है। ठीक है, ये चीज, ठीक है, याद रखना। अब मैंने क्या किया, एक अपना नेटवर्क क्रिएट किया, और उस नेटवर्क में मैंने 2 सबनेट क्रिएट कर दिए। मेरी 2 चीज रेडी हो गई। ठीक है, एक नेटवर्क रेडी हो गया और 2 सबनेट रेडी हो गए। अब मेरे पास मेरा खुद का नेटवर्क है, मेरे पास मेरा खुद का नेटवर्क है। ठीक है, एक नेटवर्क है, उसमें सबनेट्स हैं। अब अगर मुझे कुछ क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं डिफॉल्ट नेटवर्क नहीं लूंगा। जो नेटवर्क मैंने बनाया है मैं वही नेटवर्क लूंगा। अगर मुझे अब कुछ भी क्रिएट करना है, क्योंकि मेरे पास खुद का नेटवर्क है ना, मेरा खुद का ओन नेटवर्क है ना। अब मुझे अगर कुछ भी क्रिएट करना है, चलते हैं रिसोर्स ग्रुप में, ये रहा रिसोर्स ग्रुप, चलते हैं यहाँ पे टेस्टिंग आरजी में, तो देखो आपका देखो नेटवर्क बन चुका है। ये देखो, ये आपका नेटवर्क है टेस्टिंग वीनेट। ठीक है, अब आपको कुछ भी चीज क्रिएट करना है इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर, तो आप अपने खुद के वीनेट में क्रिएट करो, डिफॉल्ट में मत करो। जैसे हम लोग अभी वीएम वगैरह कर रहे थे, तो हमने क्या किया कि वीएम क्रिएट किया और डिफॉल्ट नेटवर्क पे हमने वीएम क्रिएट कर दिया। ठीक है, अपना नेटवर्क डिफाइन नहीं किया, डिफॉल्ट में क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी क्या है, हमारे पास हमारा खुद का नेटवर्क है, तो अभी हम अपनी जो भी चीज़ क्रिएट करेंगे अपने खुद के नेटवर्क में क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब चीज़ें अपने खुद के नेटवर्क में क्रिएट कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं इसके अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना, हमें प्रैक्टिकल लंबा करना है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, कैसे खुद के नेटवर्क में हम रिसोर्स क्रिएट करते हैं उसके साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।